जो केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग है उसका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चेक कर लें आप लोग। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके 2 एग्जांपल्स बताओ कह रहा है। तो केमिकल चेंज विच फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ये फॉर्म है FORM भी है यहाँ पर, जिसमें बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है, उसे केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना, लोहे को इसकी वजह से आयरन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उस आयरन को हम वापस अपनी जगह में नहीं ला सकते। बर्निंग ऑफ कोल, वुड या फ्यूल, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी जो बर्निंग होती है उसकी वजह से जो है ना इंटायरली न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। तो इसी को यहाँ पर आपके लेवल में थोड़ा सा कम करके बताया गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ all products of a chemical reaction is equal to the total mass of all reactants, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट की टोटल मास के इक्वल होती है। तो मास जो है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन। मीथेन और ऑक्सीजन के दरमियान एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखें। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और ऑक्सीजन का वो होता है O2, सिंबल मॉलिक्यूल है ये। तो इससे रिएक्शन जब होती है तो ये CO2 प्लस H2O प्लस हीट बन जाता है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और यहाँ पर 2 हो गए, तो हमने यहाँ पर इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन एक और चीज़ हो गई कि ऑक्सीजन भी 4 हो गए, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, तो इसलिए हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 हो गए। तो इससे भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि जो है टोटल नंबर ऑफ मास यहाँ और यहाँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है कि नहीं है। शो फॉर्मेशन ऑफ NaCl बाय इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट और इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर से आप NaCl बनना बताएं। तो Na का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, वो क्या है 11, और क्लोरीन का क्या है 17, क्लोरीन का क्या है 17। अब इसको जो है हम करते हैं, तो पहले उसमें शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 और 2 10, तो एक बच गया, तो एक लास्ट शेल में, इसको वैलेंस शेल कहते हैं। अब इसका जो है वो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और 2 10 हो गए, तो नीचे 7 रह गए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसका नंबर क्या है 17। अब इसको जो है यहाँ पर लेते हैं, तो Na जो है अपना लास्ट शेल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो गिव करेगा क्लोरीन को, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन जो है अपने लास्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन क्रॉस जिसमें क्रॉस लगाता है ये स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ गया जी सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है शो द 5 है शो फॉर्मेशन ऑफ MgO बाय इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स। इसमें Mg की जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है और ऑक्सीजन का कितना है 8 है। ऑक्सीजन कितना है 8। इसके लिए भी यही है सेम जो क्वेश्चन आपने ऊपर किया उसी का जैसा है कि इसमें Mg के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और 2 10 हो गए, तो Mg का 12 है, तो लास्ट शेल में इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ऑक्सीजन के टोटल 8 हैं, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 6 बचेंगे, 8 से 2 कम करो तो नीचे 6। ठीक है। अब Mg यहाँ पर अपने लास्ट शेल से जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गिव करेगा आप ऑक्सीजन को, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, तो इसमें +2 चार्ज आएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ लाएगा तो इसमें -2 चार्ज आएगा। ये डॉट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये Mg के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से ऊपर आप NaCl में जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है ये Na का था। ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया। इस तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कि डिफाइन द फॉलोइंग। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा जो है वो 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, यानी कि वो टोटल एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं एक दूसरे से म्यूचुअल शेयर करते हैं। तो इसमें से डबल जो है उसमें क्या होता है कि द बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के दरमियान जब शेयर होते हैं तो उसको जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में द कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो
शेयर होते हैं 2 एटम्स में तो उसको जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया? केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग के कल हमने 6 क्वेश्चंस पढ़े थे। आज इसके आगे वाले क्वेश्चंस हैं वही शॉर्ट क्वेश्चंस में। व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, आप उसका एक एग्जांपल दो कहता है। तो इन दिस रिएक्शन 2 एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज प्लेसेस एंड अ न्यू कंपाउंड। यानी इसमें क्या होता है कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करते हैं, अपनी जगह को चेंज करते हैं और नए एटम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिसाल में यहाँ पर है NaOH प्लस HCl। अब यहाँ पर OH जो है ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, क्या है? और Cl जो है वो सिंगल एटम है। अब होगा क्या, जब इनके दरमियान रिएक्शन होगा तो जो Cl है अपनी पोजीशन चेंज करके जाके Na के साथ मिलकर NaCl ये टेबल सॉल्ट बन जाएगा। और H2O यानी कि इसका जो O है OH है ये ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पर आएगा तो एक H ये ऑलरेडी था Cl के साथ और एक H वो मिल गया तो H2 हो गया, O पानी बन गया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन नंबर 7 है गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी इनमें से हर रिएक्शन के लिए आपने एक एग्जाम्पल देनी है। सबसे पहले है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन यानी कि हम जो फ्यूल जलाते हैं कोई भी, चाहे उसके लिए हमारे पास मीथेन हो, LPG हो, वुड हो या जो फॉसिल फ्यूल्स हो, हमारे पास जो भी फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन भी आता है, ये वुड भी आता है और ये आपका जो पेट्रोलियम है ये सारे आते हैं। मैंने यहाँ पर CH4 की मिसाल दी। अगर CH4 को हम ऑक्सीजन, क्योंकि बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन के साथ होती है, किसके साथ होती है? तो प्लस CO2 इससे बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट बनेगी। ये बर्निंग कंबस्शन रिएक्शन जो है वो इसमें जो है हीट आता है, इसमें हीट मिलती है। लेकिन अगर जो है बर्निंग का हम दिखाना चाहेंगे तो बर्निंग दिखाने के लिए हमारे पास उसमें लाइट भी आती है, शोला भी आता है। ठीक है कि नहीं है? दूसरी मिसाल है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक एलिमेंट बनाते हो, क्या बनाते हो? तो C प्लस O2 कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिला के जलाएं तो ये CO2 प्लस हीट बनती है इसकी। ये भी एक कम्बशन रिएक्शन की मिसाल हो सकती है। लेकिन इसमें जब शोला आता है तो वो प्रोसेस बर्निंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक एलिमेंट दूसरे को अपनी जगह से हटा देता है और उसको अपने साथ मिलाता है। मसलन यहाँ पर जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो इसमें SO4 जो है वो जिंक के साथ मिलकर ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यानी कि इसमें एक ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम जो है उसको जो है उस रिएक्शन से आउट किया जाता है। उस रिएक्शन से क्या किया जाता है? उसकी जगह तब्दील करके उसको वहाँ से निकाल दिया, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन नंबर 9 है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम डेली लाइफ। यानी आपने इसमें हर क्वेश्चन का जो है एग्जांपल आपने डेली लाइफ से देना है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट मिलती है, जिसमें हीट क्या होती है? जो हीट को खारिज करते हैं, जो हीट को क्या करते हैं? तो यहाँ पर जो है हमने मीथेन को जब हम जलाते हैं तो इसकी जो है ये हीट हमें मिलती है। ये एक्सोथर्मिक की मिसाल है। इंडोथर्मिक जो हमारी डेली लाइफ में है जिसमें हम हीट देते हैं, जो हीट को जज़ब करते हैं। हम जो है वाटर को हीट करते हैं अपने गीज़र के अंदर, उसको जो है एक्सोथर्मिक है। इंडोथर्मिक है हम जो भी खुराक पकाना चाहते हैं उसको हम हीट दे देते हैं, तब वो फूड कुक हो जाता है। क्या हो जाता है? फूड को। तो इसमें हीट उनको दी जाती है। इसमें हीट क्या की जाती है? दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है शो द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान आप कोवेलेंट बॉन्ड बनना दिखाएं। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन जो सिंगल एटम होता है उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको अपना लास्ट शेल यानी K शेल के अंदर कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत होती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको भी अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एटम्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट में दिखाया और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस में दिखाया? क्रॉस में दिखाया। अब लास्ट शेल में जो है ये दोनों क्या करेंगे? इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ये क्रॉस वाला जो है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और डॉट वाला जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और इसके जो शेल है इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होकर ये कोवेलेंट म्यूचुअल शेयरिंग से जो भी वो बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। क्या बना? उम्मीद है समझ में आ गया होगा।